वेलकम स्टूडेंट, आज के क्लास में स्वागत है आप सभी का। आपको आज मैं बताने जा रही हूँ यशपाल कमेटी के बारे में। यशपाल कमेटी यानी 1992-93। तो यशपाल कमेटी जो है एक्चुअल में देखा जाए तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है 1992 को स्कूली शिक्षा जो होती है उसको शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए जो है और एक तरीका बताने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सिर्फ इनका काम था तरीका सुझाना। तो इसके लिए इन्होंने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया और इस सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, इसीलिए इसे यशपाल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं कि इस समिति ने अपना जो प्रतिवेदन था, जो अनुशंसा थी, वो कब दिया। तो 1992 में इनका गठन हुआ था, लेकिन 15 जुलाई 1993 को इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया, जिसे इस रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ की। ये एक्चुअली में बालकों के शैक्षिक विकास के लिए ही ये कदम उठाया गया था, जो इस प्रकार था। सबसे पहला ये था कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है, पाठ्यक्रम का निर्माण और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में जो है सभी शिक्षक की सहभागिता हो, यानी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। उसके बाद था कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है वो समितियां गठन की जाए जो कि उसका ऑब्जर्वेशन कर सके, यानी जो भी शिक्षा की व्यवस्था है जो चलाई जा रही है, शिक्षा की प्रक्रिया कैसी चल रही है उसकी देखभाल करने के लिए जो है उन्होंने कहा था कि इन 3 स्तर पे जो है वो समितियों का गठन होना चाहिए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो पाठ्य पुस्तक है उसको स्कूल की संपत्ति समझा जाए, यानी जो भी पढ़ाई करने के लिए जो भी पुस्तकें हो इस्तेमाल की जाती हैं वो सब स्कूल में रहे। बच्चों को घर न ले जाना पड़े, उसे ख़रीदना नहीं पड़े, घर से ढो के लाना नहीं पड़े, वो स्कूल में ही रह करके आएँ, स्कूल में से बच्चे अपने पुस्तक उठाएँ, पढ़ें, फिर स्कूल में जमा करके फिर वो घर चले जाएँ। इस तरह से उनकी बोझ को कम किया जा सकता है। फिर था इसमें कि होमवर्क दिया जाता है और जो अभ्यास कराया जाता है बच्चों से, आप देखते होंगे छोटे बच्चों को लिखने के लिए जो है वो अभ्यास कराया जाता है, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि उसका भी एक अलग से टाइम टेबल होना चाहिए। जो क्लास में जो जैसे आप पढ़ाते हैं उस समय में इन सारी चीज़ों को नहीं कराना चाहिए, इससे भी उनका बोझ में कमी आएगा। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए इनका कहना था कि किसी प्रकार का होमवर्क उनको नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के लिए आपका सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए जो है उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हो उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि प्रचार प्रसार हो सके। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था, इनकी ये अनुशंसा थी कि जिस तरह से जो है कृषि दर्शन होता है, DD1 पे एक शो आता है कृषि दर्शन करके, जिसमें कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ दी जाती है उन्नत कृषि के लिए, और अगर उसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते, कैसे अच्छी फसल की व्यवस्था हो सकती है, उत्पादन किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इनका ये कहना था कि शैक्षिक दर्शन करके एक जो है प्रोग्राम आना चाहिए, किसके लिए, अभिभावक के लिए, टीचर्स के लिए और साथ में साथ छात्रों के लिए, ताकि ये तीनों जो है देखें, सुने और समझें और शिक्षा को और ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर सकें। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो गणित की पाठ्यक्रम होती है, गणित एक्चुअली होता है क्या, बहुत भारी होता है, लोग गणित के नाम से ही डर जाते हैं। तो इनका ये कहना था कि गणित का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो भाषा की इस्तेमाल की जाती है वो मुहावरे की तौर पे की जाए ताकि उसको समझने में आसानी हो और रुचिकर हो। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि पाठ्य पुस्तकें जो है, पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, अनुभव के आधार पे होना चाहिए। अनुभव के आधार पे होने से क्या होगा कि उनको समझने में आसानी होगी। कठिन और बहुत ही उलझे हुए या बोझिल शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो उनको समझने में आसानी नहीं होती है। तो उनका कहना था कि शब्द एकदम सरल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इनका ये कहना था कि प्राथमिक कक्षाओं में जो है वो विज्ञान पाठ्यक्रम जो है, पाठ्य पुस्तकों का अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशपाल समिति के द्वारा जो भी संस्तुतियाँ दी गई थी उनका अवलोकन करने से हमको ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो है इस समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए बहुत से बुनियादी मुद्दों को जो है अपने चिंतन में शामिल किया था।
तो इनके पूरी अनुशंसा को, संस्तुतियों को हम अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 या 3 बात है जो है वो प्रमुख रूप से बाहर आती है। सबसे पहला ये है कि स्कूल का जो बस्ता है, जो बैग होते हैं, जो बच्चे बैग लेके जाते हैं, उनका भार जो है वो 4 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी बैग लेके चलते हैं और चलने ही नहीं सकते हैं। तो वो जो बैग इनका इतना भारी रहता है, तरह तरह की पुस्तकें रहती हैं जो घर से उनको ढो के ले जाना पड़ता है, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस बुक अलग से होता है। तो ये सब के चलते क्या होता है, बच्चे बैग उठाना नहीं चाहते हैं। तो इनका कहना था कि 4 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, पाठ्यक्रम जो है वो लक्ष्य ना बनकर रह जाए। वो क्या होना चाहिए, वो सामाजिक और व्यक्तित्व का विकास पर आधारित होना चाहिए। यानी हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों का सोशल और पर्सनल दोनों डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा जो है कोई भी पाठ्यक्रम रोचक होनी चाहिए। अगर रोचक नहीं होती है तो बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए पाठ्यक्रम का रोचक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर सुन करके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।